हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हिंदी के दूसरे सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। और ये हिंदी मैराथन का ये आपका दूसरा यानी कि सेकंड क्लास होगा। हिंदी में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आपको होती है वो होती है कैसे शब्दों को आप उच्चारण करके उसका अर्थ निकालते हैं। और साथ ही साथ जब आप गद्यांश पढ़ते हैं तो उसका सही सही आंसर यानी सही से उत्तर कर पाने में आप लोग समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं का निदान आज हम लोग करेंगे हिंदी मैराथन के इस दूसरे क्लास में यानी दूसरे सेशन में। कागर में सागर भरना है आप लोगों को, वर्दी पहनना है 2023 में ही, और जीडी को क्वालिफाई करना है और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। तो आइए, पैन एग्जाम आपका स्वागत करता है इस प्रहार बैच के तहत हिंदी मैराथन के इस दूसरे सीरीज में। और शुरुआत करते हैं हम लोग। लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ इस मैराथन में दौड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे यह है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या लिखा है? अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। देखिए, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इसे क्या बोलते हैं आप? तो आप जानते हैं कि जब अपने पास कोई वस्तु रखा होता है, दूसरों की वस्तु होती है, तो उसे आप कभी भी बर्बाद नहीं करते, स्पॉइल नहीं करते। उसी को बोलते हैं धरोहर। क्या उसे बोलते हैं आप लोग? धरोहर बोलते हैं। ठीक है। धराऊ का मतलब होता है कि जो लंबे समय से रखा है। धरनी का मतलब होता है धरती के अर्थ में इसको यूज करते हैं, है ना, धरती। और धनक का मतलब होता है जिसके पास धन है ना, तो ये यूज करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते रहते फटाफट, आप मेरे से जल्दी आंसर करते रहिए। सवाल कह रहा है आगे, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। देखिए, इस कार्य के विघ्न बनकर, तो आप पढ़े हैं कारण में ये कारक में क्या पढ़े हैं? विभक्ति में कर्ता ने कर्म को करण से, श्रमदान के लिए आपादान से जुदाई, है ना। तो जितना भी आप ये सब पढ़ते हैं आप लोग, अधिकरण में पर, ठीक है, संबंध का के की। तो इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, तो इस कार्य के विघ्न बनकर नहीं भाई, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, यानी ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या है, सफलता पाने के लिए कठोर डैश करना पड़ता है। तो सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है? अध्ययन करना पड़ता है, आवागमन करना पड़ता है, अनुशासन करना पड़ता है, और श्रम करना पड़ता है। आप जानते हैं वहां लिखा है, ध्यान दीजिएगा, वहां पर रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए, इस क्वेश्चन में कई बार आप फंस जाते हैं। आपको मन में ऐसा लग रहा होगा कि सफलता पाने के लिए भाई अध्ययन भी करना पड़ता है, अनुशासन भी रहना पड़ता है, श्रम भी करना पड़ता है, और आवागमन यहाँ नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई आपको मतलब अलग से कोई ऑड वर्ड नहीं चुनना है, बल्कि सही सही विकल्प का चयन करना है। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए, सफलता पाने के लिए ये तीनों चीजें करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो जानते हैं अध्ययन तो करना ही पड़ता है, बट सबसे अधिक चीज है क्या करना पड़ता है? श्रम करना पड़ता है। क्योंकि अध्ययन करने से आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए आपको साथ ही साथ श्रम भी खूब करना पड़ेगा। तो सबसे उपयुक्त और सही आंसर आपका हो जाएगा श्रम। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बताइए, सही बर्तनी वाले शब्द चुनना है आपको। सही बर्तनी वाले शब्द चुनना है। अस्थाई तो कैसे लिखेंगे? तो अस्थाई जो होता है स्पेलिंग, ये आपका वर्तनी इसका ऐसे होता है, लेकिन इसमें जब आप ये जोड़ते हैं, है ना, अस्थायित्व, ऐसा जो जोड़ते हैं आप लोग, तो ये मीनिंग ऐसा कुछ बन जाता है, यानी ये हो जाता है अस्थायित्व इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखिए सारे वर्ड को। चलिए, सही आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इसी ढंग से थोड़ा सा फास्ट करते रहना है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मोहन के गए पर वह उठ बैठा। देखिए, आप सोचिए, ये जो आप शब्द पढ़ रहे हैं, इसका किस तरीके से आपको विकल्प में उत्तर चुनना है। मोहन के गए पर या मोहन के जाने पर? मोहन के गए पर या मोहन के जाने पर क्या बोलेंगे? वह उठ बैठा, एक सेंटेंस इधर है, एक वाक्य इधर है। मोहन के क्या? उठने पर, दौड़ने पर, मरने पर या जाने पर? ए भाई, ऐसे मत करिए आंसर। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला सब। ठीक है, तो मोहन के मरने पर मत करिएगा, मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। क्या है अगला सवाल? आपको शरणार्थी शब्द चुनना है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द चुनना है। बताइए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बान का हो जाएगा अगम, दहन, तनय या नाराज। अगम, बहुत ध्यान से इसका उच्चारण पढ़ना है, कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, इसका ध्यान से आंसर करना है। बताइए फटाफट। बान का हो जाएगा आपका कौन सा? अगम, दहन, तनय या नाराज। जानते हैं बान का जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं तीर बोलते हैं, या बिसिक बोलते हैं, बिसिक, ध्यान रखिएगा। और उसी को बोलते हैं नाराज। क्या मीनिंग बोलते हैं आप लोग? नाराज बोलते हैं। ठीक है, और दहन का मतलब होता है दहनशील के अर्थ में। ठीक है, दहन का मतलब क्या होता है? दहनशील के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं, ज्वलन के अर्थ में यूज करते हैं।
अगम जानते हैं, अगम का मतलब क्या होता है? जो चीज काफी कठिन है उसको हम बोलते हैं अगम। क्या बोलते हैं? जैसे दुस्साध्य, कठिन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगम बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो मीनिंग दिया है तनय, तनय मतलब क्या होता है? सूत होता है, नंदन होता है, पुत्र होता है, बेटा होता है। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं आपको ध्यान से सुनिएगा, और इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। खून का घूंट पीना। आप बताइए, खून का घूंट घूंट का पीते हैं? मान लिया जाए आपकी कोई महिला मित्र थी, और आपकी महिला मित्र आपको छोड़कर चली गई। काहे छोड़ के चली गई भाई? क्योंकि वर्दी आपको नहीं मिला, वो मिल गया आपके किसी मित्र को। तो महिला मित्र कहेगी रहो तुम वहीं पे, हम चलते हैं उसके साथ, ठीक है ना। इसीलिए जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए आप लोग, ताकि महिला मित्र आपको ना छोड़ के जाए और आपको खून का घूंट पीकर ना रहना पड़े। तो बताइए जरा मुझे, खून का घूंट पीने का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, खून का घूंट पीने का सही मतलब क्या हो जाएगा, बताइए। अत्यंत क्रोधित होना, गुस्सा पचा जाना, घृणा करना, या भयभीत होना, ठीक है। देखिए, इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि अत्यंत क्रोधित होने के अर्थ में होगा, लेकिन जैसे यहां कह दिया खून का घूंट पीना, यानी गुस्सा तो आपको आया, लेकिन क्या कर रहे हैं? अभी आप गुस्सा को पचा के रख रहे हैं। काहे भाई? क्योंकि आपके पास वर्दी है या नहीं है, आपके पास बदला लेने के लिए कुछ नहीं है। तो बदला लेना है अगर, तो आपको वर्दी धारण करना पड़ेगा, और उसके लिए हिंदी पढ़ना पड़ेगा, पैन एग्जाम से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सही आंसर बताइए क्या होगा। क्या कह रहा है? कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। अरे बुझा रहा है भाई? हाँ ठीक है। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। उल्का पतन, ठीक है, एक विलक्षण घटना है जो आकाश में दिखाई पड़ता है। आपको यहां पे बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा त्रुटि है, किस में है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कॉमन एरर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन एरर बोलते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उल्का पतन एक विलक्षण घटना है ना। कभी कभी आकाश में और दिखाई देने वाला, तो इसमें आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। क्या इसमें सही आंसर करेंगे? चलिए, आपको दिख गया होगा, कभी कभी आकाश में कोई दिक्कत तो है नहीं, दिखाई देने वाला यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है बाबू उल्का पतन में। उल्का पतन नहीं होता है, उल्का पात होता है। क्या होता है? उल्का पात। उल्का पात का मतलब होता है उल्का का गिरना, उल्का पिंड का गिरना। पतन मतलब होता है किसी के धराशायी होना। यही इसी में त्रुटि था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? सूर्पनखा का आपको सही चयन करना है, वर्तनी का। वर्तनी का सही चयन करना है और बताना है सूर्पनखा का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसका तालब शाह से होता है और ये ना होता है ना। यहां सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, सूर्पनखा। अगला सवाल देखिए ध्यान से। धन से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? धन से संबंध रखने वाले को क्या बोलेंगे? संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र, या आर्थिक। जो धन से संबंध रखता है उसको क्या बोलेंगे? तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है जहां पर आप आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, है ना। तो ये तो होगा नहीं। संपत्ति शास्त्र कोई विकल्प होता नहीं है, और भौतिक या नहीं करेंगे। क्या करेंगे इसमें? आर्थिक करेंगे। क्या करेंगे? आर्थिक, ठीक है। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी पढ़ते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप हिंदी पढ़ें तो आपके मन में थोड़ा सा एक ऐसा भाव आना चाहिए जहां लगे कि हाँ, दिल को सुकून मिल रहा है। क्योंकि जब आप अपनी मातृभाषा से आप दिल लगाते हैं ना, तो वहां दिल को सुकून मिलता है भाई, दिल को चैन मिलता है, ठीक है ना। तो इसी सुकून के साथ पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, और इसका उत्तर करते चलना है, ठीक है। उसने आवाज देकर पूछा, इसमें आपको त्रुटि बताना है। उसने आवाज देकर पूछा है, आपको बताना है इसमें कौन सी क्या त्रुटि है, बताइए फटाफट। उसने आवाज देकर पूछा है, यहां पे बताना है कौन सी त्रुटि है भाई, है ना। बताइए दीदी। तो उसने तो सही लिखा है, देकर पूछा सही लिखा है, यहां गलती आवाज है। आवाज नहीं होता है भाई, आवाज होता है, आवाज। उसने आवाज देकर पूछा है। जैसे हम बोलते हैं आगाज हो चुका है ना, आगाज ही प्रचंड है, ठीक है। और मस्तकों का क्या है? तो इसीलिए ये आगाज और ये आवाज, ठीक है। तो हम पैन एग्जाम भी आपके लिए एसएससी जीडी के लिए जो है वर्दी पहनाने के लिए आगाज कर चुका है, और इसमें आप सहयोग का जो सहयोग है, साथ है, ये आवश्यक है, अपेक्षित है, ठीक है। क्या है? हाँ, आवाज और आवाज, तो ये आपको देना है विकल्प, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पंकज किसका पर्यायवाची बताइए? कल भी आया था पंकज अरविंद। पंकज और अरविंद किसका पर्यायवाची है? इसको जवाब देना है आप लोगों को।
ठीक है, वस्त्र है, किरण है, कमल है, आंख है। तो आप जानते हैं पंकज जो पंख यानी कीचड़ में जन्म लेता है, नीरज जो नीर में जन्म लेता है ना। तो पंकज, नीरज, कमल, जलज, ये सब क्या होता है? कमल का होता है। तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा इसमें? पंकज हो जाएगा, यहाँ तो दिया ही पंकज है, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे इसमें? नीरज बोलेंगे, जलज बोलेंगे, अरविंद बोलेंगे, ठीक है, इससे सारा कुछ बोल देंगे इसमें। आंख का होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, नयन, चक्षु, चक्षु, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। किरण का जानते हैं और वस्त्र भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शिशु और डैश और अबोध होते हैं। शिशु है ना, डैश और अबोध होते हैं, यानी शिशु क्या होते हैं? अज्ञ होते हैं, बहुज्ञ होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं या विज्ञ होते हैं। बहुज्ञ का मतलब होता है जो बहुत ज्ञान है, अल्पज्ञ का मतलब होता है जो अल्प ज्ञान है ना। आगे का मतलब होता है जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है। और आगे क्या लिखा है बताइए? आगे लिखा है विज्ञ। विज्ञ का मतलब क्या होता है बताइए? तो आपको इसका सही सही आंसर करना है ना। यहाँ पे सही आंसर करना है। विज्ञ का मतलब होता है किसी विषय विशेष पर जानकारी रखने वाला, यानी क्या उसको बोलेंगे? नॉलेज रखने वाला उसको बोलते हैं। तो भाई शिशु है तो शिशु क्या होगा? है ना, वो तो होगा नहीं इसमें। आगे बोलेंगे, आगे मतलब जिसको कोई जानकारी नहीं है उसको आगे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं हम लोग। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। वाह क्या बात है। महेश जी बता रहे थे कि, ठीक है यहां तक, क्योंकि महेश जी सम्मानित आदमी है भाई। अरे भाई आपके मोहल्ले में कोई महेश जी होंगे, वो सम्मानित व्यक्ति होंगे, और कह रहे होंगे कि हमारा बेटा है ना वो अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। तो महेश जी आपके लिए सम्मानित होंगे, लेकिन उनका बेटा उनसे जूनियर है, यानी उनसे छोटा है, तो उनके लिए आप रखते हैं नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रखता है, ठीक है। तो महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा जो है अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं नहीं बोलेंगे, नजर रखता है बोलेंगे, है ना। किसी को सम्मान देने के लिए हम लोग रखते हैं ऐसा यूज करते हैं, लेकिन अपने से छोटा या फिर एक वचन में हम लोग ऐसा यूज करेंगे। तो नजर रखते हैं नहीं बल्कि नजर रखता है, ठीक है। सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, कृपन का आपको करना है सही आंसर। कृपन का विलोम उल्टा देना है। अच्छा हाँ, कृपन में क्या होता है भाई? कृपन का मतलब है कंजूस। क्या होता है इसका मतलब? कंजूस होता है। तो कंजूस का उल्टा जानते हैं, एक होता है कृपन, एक होता है कृपान। ये कृपान का मतलब होता है कटार होता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है, हथियार जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प हो जाएगा दाता। क्या बोलेंगे इसको? कृपन का दाता हो जाएगा, ठीक है। चलिए कठोर जानते हैं। कर्मठ का मतलब होता है जो किसी काम करने के लिए काफी लगनशील होता है, उसको कर्मठ बोलते हैं। और सरल मतलब होता है आसान, ठीक है। लीजिए फिर से आपके पास आ गया गद्यांश, और गद्यांश पढ़ करके करना है आपको सही से विकल्प। बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। भारत के गांव है ना के मनोरम स्थल है, भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल है। वहां का निवासी भारत प्रकृति की डैश में ही पल रहा है, परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही डैश है, क्योंकि वहां के लोग डैश पर ही निर्भर रहते हैं। तो भारत के गांव जो है वो डैश के मनोरम स्थल है। वहां का निवासी प्रकृति की डैश में ही पल रहा है, परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही डैश है, क्योंकि वहां के लोग डैश पर निर्भर करते हैं। अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, है ना, तो इसका आंसर करना काफी आसान, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए भारत के गांव जो है ये लिखा है के मनोरम स्थल है, तो किसके? त्रिलोक, प्रकृति, शहरों और राज्य। शहर काटिए भाई, राज्य काटिए, और त्रिलोक का मतलब बनता नहीं है, क्या हो जाएगा? प्रकृति। यानी भारत के जो गांव है वो प्रकृति के मनोरम स्थल है, ठीक है। वहां की निवासी प्रकृति की, देखिए यहाँ प्रकृति सब लिख भी दिया था, आपको आंसर वही कर देंगे। प्रकृति की क्या? साथ, छांव, हाथ या गोद। तो प्रकृति की छांव नहीं बोलेंगे, प्रकृति क्या बोलेंगे? गोद बोलेंगे। प्रकृति की गोद में भी पल रहा है, परंतु डैश डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही डैश है। तो मानसिक, राजनीतिक, शारीरिक या आर्थिक। तो भारत की जो गांव है, आप जानते हैं भारत की जो मैक्सिमम आबादी है वो गांव में बसती है। तो गांव में बसती है, इसका क्या मतलब हुआ? कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी ठीक नहीं है ना। क्या यहाँ बोलेंगे? आर्थिक कंडीशन। सही आपका आंसर क्या इसमें हो जाएगा बताइए? आर्थिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए ध्यान से। हाँ फिर क्या लिखा है? आगे लिखा है गांव की स्थिति अत्यंत ही डैश है, संपन्न है, कठिन है, दयनीय या स्तरीय है। तो गांव की जो आर्थिक स्थिति है उतनी ठीक नहीं है भाई, यानी क्या बोलेंगे बताइए? आप वहां बोलेंगे दयनीय। क्या बोलेंगे मीनिंग? दयनीय बोलेंगे। दयनीय का मतलब होता है उतनी स्थिति ठीक नहीं है। फिर लिखा है उसमें, क्या लिखा है बताइए?
क्योंकि वहां के लोग डैश पे निर्भर रहते हैं, पंचायत पे, प्रकृति पे, कृषि पे, सरकार पे। बताइए भारत के जो लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग, वो निर्भर रहते हैं कहाँ पर? सरकार पे? नहीं भाई, कृषि पर। और कृषि पे जब निर्भर रहते हैं तो कृषि में क्या होता है, सूखा पड़ता है, फसल कई बार नहीं हो पाता है, आपात पड़ जाता है, तो ये सब वजह से उनकी स्थिति उतनी ठीक नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज इस साल का पहला तूफान नाचा, आया, चला या उठा? क्या बात है, तूफान नाचा? क्या आप नाचा? अरे नहीं नाचा तो नाचिए। फिर कह रहा है आया, तूफान आया क्या, या तूफान चला क्या, या तूफान उठा क्या? क्या सवाल है भाई, मतलब ये दिल को, मतलब मजेदार क्वेश्चन आप कह सकते हैं। बताइए इसका सही विकल्प यहाँ क्या हो जाएगा? तूफान क्या होता है? आता है, तूफान चलता है, तूफान उड़ता है, या तूफान आता है क्या, नाचता है? तो नाचा तो होगा नहीं, ऑप्शन कट जाएगा यहाँ पर। तूफान चला भी नहीं होगा और तूफान उठा भी नहीं होगा। हाँ, मन में तूफान उठता है लेकिन तूफान आया ऐसा बोलेंगे। ठीक है, चलिए। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा या शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा? बताइए इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा या शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा? क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल साहब सही बोल रहे हैं सर, शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा। मैंने आपको कहा पढ़ने के लिए कि मैंने आपसे कहा? आपको नहीं कहा भाई, आपसे कहा, आप लोगों से बात किया मैंने। ठीक है, चलिए विभक्ति ध्यान रखिएगा आप लोग। कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए आपदान से जुदाई। ठीक है, लीजिए, अब ये इधर से बढ़ेगा, अब इधर से बढ़ेगा। हाँ, आसक्त का देना है विलोम शब्द, आसक्त। तो आसक्त का विलोम यहाँ क्या होगा? विस्तृत होगा, सक्त होगा, अनासक्त होगा या विरक्त होगा? तो आसक्त का मतलब होता है अटैचमेंट। क्या होता है इसका मतलब? आसक्त का मतलब होता है अटैचमेंट, है ना? तो यहाँ बोलेंगे इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बताइए। कई लोगों के मन में इसका विकल्प आ रहा होगा कि सर आसक्त का यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, सख्त बोलेंगे, आ काट देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है बाबू। इस आ का मतलब नहीं होता है, इस आ मतलब क्या होता है, नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं अप्रिय, मतलब क्या, जो प्रिय नहीं है, जबकि इस आ का मतलब ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस आसक्त का यहाँ उल्टा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अनासक्त। क्या हो जाएगा? अनासक्त। इस अना बोलेंगे यहाँ पर, सख्त नहीं बोलेंगे, अनासक्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, बताइए इसका सही विकल्प। मैं गाने का कसरत कर रहा हूं, तो मैं गाने का कसरत कर रहा हूं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं, मैं गाने का समर्पण कर रहा हूं? क्या बात है, मतलब क्वेश्चन भी ऐसा है, इसका जवाब तो ऐसा है बनाया ऑप्शन में कि आप मत पूछिए। तो आप गाने का क्या कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, कसरत और व्यायाम ये दोनों आप तब करेंगे जब आप वर्दी वर्दी में चले जाएंगे आप, है ना? और वहां पे हर दिन जो सुबह आपको विसिल बजा करके 4:30 बजे ग्राउंड में बुलाया जाएगा, अरे पीटी होता है ना भाई, तो हाँ, तो वहां पर कसरत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी आप क्या करिए, गाने का अभ्यास करिए। अभ्यास का मतलब रियाज करिए, रियाज। सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक परिणाम देने वाला को क्या बोलते हैं? सुखांत बोलते हैं, फलदायी बोलते हैं, सुखदायी बोलते हैं या फलक बोलते हैं? बताइए फटाफट, इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा सुखांत, फलदायी, फलक या सुखदायी? जल्दी बताइए फटाफट। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, क्या बोलेंगे आप लोग? इसका सही विकल्प क्या बोलेंगे? ठीक परिणाम देने वाला। अब हम एक शब्द को चुन देते हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा चेंज करते हैं। परिणाम को ही बोलते हैं फल स्वरूप, बोलते हैं आप लोग ना। अब कहिए ठीक फल देने वाला क्या बोलेंगे? अरे फल का मतलब खाने वाला फल नहीं भाई, सेव अनार की बात नहीं कर रहे हैं। फल का मतलब रिजल्ट, परिणाम। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसको क्या बोलेंगे? फलदायी बोलेंगे। आज सुख देता है उसको सुखदायी होता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, कोयल का देना है आपको समानार्थी शब्द। कोयल को क्या बोलेंगे आप? अनंग बोलेंगे, भुजंग बोलेंगे, स्वान बोलेंगे, वसंत दूत बोलेंगे या बोलेंगे मुरारी? क्या कहेंगे बताइए। तो आप जानते हैं स्वान का मतलब होता है कुकुर, यानी कुत्ता बोलते हैं आप लोग। अरे वही जो है ना, अब क्या बोले, हम रहने दीजिए। चलिए, अनंग का मतलब क्या होता है? अनंग का मतलब कामदेव होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ देना है कोयल का
तो कोयल का हो जाएगा वसंत दूत। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बसंत दूत हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं श्यामा बोलते हैं या सारंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? श्यामा या सारंग, ठीक है ना। तो बसंत दूत कर लीजिए, या श्यामा कर लीजिए आप लोग, या सारंग कर लीजिए, सारंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर, अगले सवाल की ओर। क्या है अगला सवाल? आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस डैश घर घर में यही दशा है। देखिए, हर बार आपको क्वेश्चन दे करके 20 सवाल में से बार बार आपको विभक्ति सवाल देके आपसे फंसा रहा है। मतलब का, की, के, को, है ना, ये सब आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत आराम से दिमाग को बैठाना है, सोचना है और सही सही विकल्प ढूंढने की कोशिश करना है। नहीं तो फंसा देगा। एग्जाम का काम ही फंसाना भाई आपको। आप नहीं फंसना है, ये ध्यान रखना है आपको। इस डैश घर घर में यही दशा है। इस गांव में घर घर में, इस गांव के घर घर में, इस गांव तक घर घर में, इस गांव की घर घर में। तो गांव की क्या होगा बताइए? आप ही इसका सही आंसर करिए। गांव की करेंगे, गांव में करेंगे, या गांव के करेंगे? तो चूंकि घर घर लिखा है मतलब ढेर सारा घर है, तो आप जानते हैं प्लुरल फॉर्म में यूज करेंगे, इसीलिए क्या बोलेंगे? गांव के। इस गांव के घर घर में यही दशा है, यानी घर घर का यही हाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको अशुद्ध आवर्तनी पहचानना है, अशुद्ध जो गलत है। दशहरा सही है, ताज्जुब सही है क्या बताइए, ज्योतिषी और डाढ़धीची लिखा है, डाढ़धीची। तो दधीची होता है या डाढ़धीची होता है बताइए, कौन सा इसका सही आंसर करेंगे? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका फटाफट, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाढ़धीची या दधीची? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डाढ़धीची नहीं होता है, क्या होता है? दधीची होता है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा, है ना, अशुद्ध बर्तनी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बताइए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। कहाँ गया भाई? बारिश की बूंदे डैश रही है। तो बारिश की बूंदे डैश क्या हो रही है? बरस रही है, टपक रही है। तो आप जानते हैं बारिश की बूंदे क्या होती है? बरसती नहीं है, बल्कि बारिश की बूंदे टपकती है। क्या होती है? टपकती है, ठीक है। तो बारिश की बूंदे डैश रही है, गिर रही है। अगर गिरना भी होता है तो गिरना ऐसे होता है, ये वाला गिर, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा नहीं। रिस रही है, पानी रिसता है कहीं से, पानी क्या होता है? रिसता है। और यहाँ पर क्या होता है? टपक रही है। तो बारिश की बूंदे क्या यहाँ हो जाएगा? ओहो, वेट 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 वेट, हाँ, बारिश की बूंदे क्या हो रहा है भाई? टपक रही है, ठीक है। तू बन जा बरसात, अच्छा। चलिए आगे देखिए, बारिश की बूंदे टपक रही है, आप ऐसा बोलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है, त्रुटि ढूंढना है यहाँ पर, तो आसानी से मिल गया भाई। संतुष्ट नहीं होता है, क्या होता है? संतुष्ट होता है। क्या होता है मीनिंग? संतुष्ट। संतुष्ट नहीं बोलेंगे, संतुष्ट बोलते हैं तो, ठीक है। तो सही आपका आंसर होगा संतुष्ट, यानी यहां पर ऐसे लिखाएगा ये, ठीक है ना। तो पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं है, यहां पर ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बताइए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। बिना वेतन के काम करने वाला क्या होता है? वैतनिक, भुगतान विहीन, अपेय या अवैतनिक? क्या बोलेंगे बताइए? बिना वेतन के काम करने वाले क्या बोलेंगे? वैतनिक, भुगतान विहीन, अवैतनिक या अपेय? जल्दी बताइए इसका सही आंसर। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो वेतन नहीं लेता है उसको क्या बोलते हैं? अवैतनिक। क्या उसको बोलते हैं मीनिंग? अवैतनिक बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, कांटों पर लौटना। अभी आया था खून का घूंट पीना, का मतलब होता है क्या करना? गुस्सा पचा जाना। अब आ गया है कांटों पर लेटना, बेचैन होना, बाधा दूर होना, अड़चने पैदा करना और संकट में डालना। तो कांटों पर लेटने का यहाँ क्या मीनिंग होगा बताइए? कांटा पर लेटे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? कांटों पर लेटने का मतलब तो आप जानते हैं क्या होना? बेचैन होना। क्या बोलेंगे मीनिंग? बेचैन होना, ठीक है। चलिए, चूंकि कांटा पर लेटे हुए हैं तो भाई तकलीफ होगा आपको ना, तो आप बेचैन होंगे आप। आगे, नलीन किसका पर्यायवाची शब्द है? नलीन जल का है, कपड़ा का है, कमल का है, स्वर का है। नलीन किसका पर्यायवाची शब्द है बताइए जल्दी जल्दी। नलीन का मतलब क्या होता है? जितना भी सवाल अभी आ रहा है, कमल का पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। कमल का आप लोग याद कर लीजिए। तो नलीन होता है कमल का ही। अभी मैंने बताया था जल, जलज, पंकज, अरविंद, है ना, कमल, तो यहाँ हो गया नलीन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे ये है। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। तो नहीं पा पाया, अरे भाई पापाया, नहीं पा पाया, हो। तो कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया नहीं बोलेंगे, नहीं ले पाया, भर पाया,
कर पाया या दे पाया। तो कर्मचारी अपना वेतन दे पाता है क्या, तो दे तो ऑप्शन कट गया यहाँ पे, है ना। तो क्या बोलेंगे, दे पाया होगा नहीं, भर पाया, तो भरना देना तो ये तो ऑप्शन कट गया, यानी कि भर पाया और दे पाया कट गया यहाँ पर। कर पाया, क्या कर पाया, कर नहीं पाया, ले पाया। सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, आपको शुद्ध बर्तनी वाले शब्द पहचानना है यहाँ पर। कारीगर, सच, औषधि, बिकारी। तो सच नहीं होता है, औषधि भी नहीं होता है, बिकारी नहीं होता है, कारीगर होता है। ठीक है, यहाँ सही आंसर करेंगे आप लोग कारीगर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से गद्यांश से पढ़ना है और आंसर करना है। गद्यांश पढ़िए, आंसर करिए फटाफट। डैश को सबल बनाने के लिए हमें नियमित करना चाहिए। अब किसको सबल बनाना है भाई, सुंदर डैश के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और डैश चाहिए। अतएव हम सभी को विद्यालयों में होने वाले डैश में भाग लेना चाहिए। ये बच्चों के बारे में बात किया है ना। यहाँ क्या करेंगे बताइए, तो क्या करने के लिए, डैश को सबल बनाने के लिए। सबल बनाएंगे काम को, परिवार को, शरीर को, हृदय को। ठीक है, हृदय तो आपके शरीर का एक पार्ट ना है भाई, दिल को नहीं। पहले आप मन को, शरीर को स्वस्थ बनाइए, एकदम बनिए हष्ट पुष्ट, तब जाके वर्दी धारण करने में मजा आएगा फिर, और जाके वहां पे ठाई ठाई करिएगा। ठीक है, क्या होगा बताइए यहाँ पर, काम, परिवार, शरीर। क्या बोलेंगे, तो शरीर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित रूप से करना चाहिए क्या, खाना चाहिए। अच्छा एक मिनट देखिए, अगर खाना यहाँ करेंगे तो खाना आप ही लिखा है करना चाहिए, करना पहले से क्रिया है, यहाँ क्रिया वाला विकल्प कभी नहीं हो सकता है, ऑप्शन कर दीजिए। भाषण करना कर दीजिए, सोना भी कर दिए, यहाँ हो जाएगा व्यायाम, क्योंकि व्यायाम नाउन है, मतलब सॉरी संज्ञा है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, सुंदर डैश के लिए, तो सुंदर किसके लिए, वेशभूषा, कार्य, व्यवहार्य या स्वास्थ्य। तो सुंदर किसके लिए बताइए, सुंदर किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, है ना। क्या बोले यहाँ पर, स्वास्थ्य। वेशभूषा यहाँ नहीं होगा भाई, स्वास्थ्य के लिए। अगर आपको स्वस्थ चाहिए, यानी स्वस्थ शरीर चाहिए, आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, उसके लिए सब काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। फिर कह रहा है कि हमें स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और क्या चाहिए, रोना चाहिए, टहलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, गीत गाना चाहिए। रोना, टहलना, पढ़ना, गीत गाना, बताइए। रोना, टहलना, पढ़ना और क्या करना, गीत गाना। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर, फटाफट बोलिए क्या करना चाहिए। तो रोना होगा नहीं, गीत गाना होगा नहीं, पढ़ना होगा नहीं, टहलना चाहिए, क्योंकि शरीर सबल तभी बनेगा जब खूब दौड़ेंगे, टहलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तब, है ना। अतएव, अतः हम सभी को विद्यालयों में होने वाले डैश में भाग लेना चाहिए। क्या होने वाले, मजाक, होने वाले खेलों में, कसरत में या बातचीत में। बोलिए, मजाक में भाग लेंगे तो शरीर स्वस्थ बनेगा नहीं, किसमें, कसरत में नहीं भाई, बातचीत में नहीं। क्या होना चाहिए, तो जल्दी बोलिए कौन सा विकल्प होना चाहिए, सही सही विकल्प। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पर अगर हम लोग खेल में, जो भी खेल होते हैं स्कूलों में, विद्यालयों में, उसमें अगर भाग लेंगे तो जाके अच्छा मजा आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खेलों में। ठीक है, तो इस तरह का ये मैराथन का पूरा कंप्लीट सेशन था। उम्मीद है कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर जो बच्चे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। पैन एग्जाम को भारत का बड़ा एग्जाम बनाने में आप मेरी मदद करें, और हम आपको वर्दी धारण करने में, आपके मिशन कामयाबी दिलाने में हमारी तरफ से जितनी मदद हो रही है हम कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी हम लोग जनरल स्टडी यानी जीके जीएस का, हिंदी का और रीजनिंग का सीरीज कंप्लीट एसएससी जीडी के नाम से प्रहार बैच, जो आपके चैनल पर पैन एग्जाम पर मिल रहा है, आप वहां से भी जुड़ें और इसका फायदा उठाएं, और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर करें, ताकि इसका लाभ पूरे भारत के हर बच्चों को जो जीडी तैयारी कर रहे हैं उन्हें मिले, और आने वाले टाइम में हर एग्जाम के लिए हम आपके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।